हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है साइंस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोटोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेलानिन। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक मेलानिन है। यह है अगला क्वेश्चन। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीलापन रहता है। यह है अगला क्वेश्चन। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोल्फ। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। यह है अगला क्वेश्चन। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1973। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1973 में की गई थी। यह है अगला क्वेश्चन। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैक्रोमाइसीज। डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसीज कवक का प्रयोग किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। HIV सर्वाधिक किसे नष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टी कोशिकाओं को। HIV सर्वाधिक टी कोशिकाओं को नष्ट करता है। यह है अगला क्वेश्चन। दोहरा निषेचन होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवृतबीजी पौधों में। दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों में होता है। यह है अगला क्वेश्चन। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूगो वॉन मोल ने। जीव द्रव्य की खोज ह्यूगो वॉन मोल ने किया था। यह है अगला क्वेश्चन। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेट्यूला। भोजपत्र बेट्यूला पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। यह है अगला क्वेश्चन। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टीफेन हेल्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता स्टीफेन हेल्स को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओसीन। अस्थि में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरबूज। शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। यह है अगला क्वेश्चन। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव सल्फर डाइऑक्साइड है। यह है अगला क्वेश्चन। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीबी। टीबी जीवाणु के कारण होता है।
ये है अगला क्वेश्चन। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्पेटोलॉजी। सरीसृप वर्ग का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। यह है अगला क्वेश्चन। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। यह है अगला क्वेश्चन। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खजूर को। सबसे कम जल की आवश्यकता खजूर को होती है। यह है अगला क्वेश्चन। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया को दान किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्डियोग्राम। हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम द्वारा की जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। कपास किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीज से। कपास बीज से प्राप्त होता है। यह है अगला क्वेश्चन। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोशिका। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। यह है अगला क्वेश्चन। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए योक। अंडे के योक में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। यह है अगला क्वेश्चन। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वसा से। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। यह है अगला क्वेश्चन। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चर्बी में। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः चर्बी में होता है। यह है अगला क्वेश्चन। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुकुंचन। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया अनुकुंचन कहलाती है। यह है अगला क्वेश्चन। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यकृत। शरीर के यकृत में पित्त का निर्माण होता है। यह है अगला क्वेश्चन। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ मूरे। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मूरे ने किया था। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1975। भारत में चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ। यह है अगला क्वेश्चन। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विषाणु द्वारा। फ्लू विषाणु द्वारा होता है। यह है अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। यह है अगला क्वेश्चन। हृदय रोगियों को क्या ज्यादा नहीं लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वसा। हृदय रोगियों को वसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए। यह है अगला क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टॉक्सिन। जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एटीपी के रूप में। कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। तो ये रहा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।